हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC की लगेज पॉलिसी को लेके कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, शगुफे छोड़ रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि जो हाल ही में एक माइनर सा संशोधन किया गया है पॉलिसी में, उसके तहत किराए घटाए गए हैं, ना कि कोई बढ़ाया गया है। और कुछ लोग ये दलील दे रहे हैं कि फैसला पलट दिया गया, किराए बढ़ा दिए गए। ये सब जो है बेस सिर पैर की बातें हैं। हकीकत ये है कि HRTC की लगेज पॉलिसी मौजूदा सरकार ने बनाई। इसमें दो तरह के कंसेप्ट है। एक मसला तो ये है कि जो लोग HRTC में ट्रैवल करते हैं, यानी कि उसमें सफर करते हैं, उनके लिए एक लगेज पॉलिसी है कि आप अपने साथ 30 किलो तक का सामान लेके जा सकते हैं। जो आदमी बस में सफर करेगा वो अपने साथ 30 किलो सामान ले जा सकता है। इस पे कोई ना संशय है, ना कोई विवाद है, ना इस धारा से कोई छेड़छाड़ हुई है। और कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि जो अब बस में सफर करेंगे उसको ये देना पड़ जाएगा, फलान देना पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग सफर करते हैं पहले की तरह सफर करेंगे, 30 किलो अपने साथ लगेज ले जा सकते हैं। उसके बाद लगेज पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। और ये भी है कि जब पिछली दफा थोड़ा सा कुछ लोगों ने ध्यान में लाया था, उनका कहना था कि कम से कम एक सेब की पेटी तो एक आदमी को अलाउ करो साथ में मुफ्त में ले जाने की। वो भी हमने अलाउ कर दी थी कि एक पेटी जो है व्यक्ति अपने साथ ले जा सकता है। और अब दूसरा पहलू क्या है कि जो लोग HRTC में सफर नहीं करते और HRTC को एक कोरियर सेवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और पिछले 49 साल तक करते रहे, और लेकिन हमारे में इच्छा शक्ति थी, हमने लगेज पॉलिसी बढ़ाई। हमने कहा कि HRTC में जो लोग सफर नहीं करते और अपना सामान भेजते हैं, उनको जो है उसका भुगतान करना पड़ेगा। और उस भुगतान का ये हुआ कि 1.5 करोड़ रुपए की उससे आय हुई है। आखिर ये पैसा किसी की जेब में तो जाता होगा, कोई इसके बेनिफिशियरी रहे होंगे आज दिन तक। लेकिन इस पॉलिसी में क्या है, इसमें यह है कि जो व्यक्ति सफर नहीं करेगा उसको 40 किलो सामान ले जाने तक एक टिकट लगता है। कुछ लोगों ने ध्यान में लाया कि जी आप इसको जो है स्लैब बढ़ा दो। खासतौर पे कुछ लोगों ने कहा कि हम अनार की पेटियां भेज रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि जी हम HRTC में जापानी फल भेज रहे हैं, कुछ ने कहा कि हम सेब भेजते हैं। हम ट्रैवल नहीं करते लेकिन हम ये भेजते हैं। तो उसमें हमने भारी कटौती करते हुए 5 किलो तक के सामान पे 75% की रियायत देते हुए उस किराए को 25% कर दिया। और जो 20 किलो तक का सामान है, 5 से 20 तक का, उसमें हमने कटौती करते हुए उसको 50% कर दिया, 50% की रियायत दे दी। और 40 किलो पे जो है अब एक टिकट लगेगा। अब ये कटौती की गई है, किराए को स्लैश किया गया है, किराए को गिराया गया है। और उसमें भी कुछ लोग जो है अफवाहें फैला के अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि HRTC में लोग अपने पूरे के पूरे जो है सोफे भेज रहे हैं, लोग बेड भेज रहे हैं। HRTC में दुकानों का सामान आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आ रहा है। HRTC में जो है दुकानों की पूरी खरीद जो है लोग दिल्ली से करते हैं, कोई जलंधर से करते हैं, लुधियाना से करते हैं, अमृतसर से करते हैं, HRTC में भेज देते हैं। और अब दिन तक उसमें पहले पैसा नहीं लगता था, लेकिन जब हमारी पॉलिसी बढ़ी उसके बाद दरें निर्धारित हुई। और ये दरें जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रही हैं। लोग जब कुरियर सेवा के तौर पे कोई हमारे को इस्तेमाल करेगा तो उसको आखिर उसने किराया क्यों नहीं देना।
सिर्फ ये है कि लोगों की मांग थी कि इसको कम कर दिया जाए, तो हमने उसको स्लैश कर दिया, इससे ज्यादा इतना ज्यादा घटा दिया। पहले भी कुछ लोगों ने विवाद करने की कोशिश की थी, जब उन्होंने कहा था कि जी अब एचआरटीसी में अगर आप लैपटॉप लेके चलेंगे तो जो है आपको पैसे देने पड़ेंगे। अरे भाई लैपटॉप कितने लैपटॉप लेंगे? हमने 2 लैपटॉप मुफ्त रखे थे कि आप दो, एक कंधे पे एक डाल लिया, दूसरे पे दूसरा डाल लिया। अगर कोई 25 लैपटॉप लेके जा रहा है इसका मतलब वो कमर्शियल है और वो गाड़ी में सफर नहीं कर रहा है और वो गाड़ी में लैपटॉप भेज रहा है, तो क्या वो टिकट नहीं लेगा? इसी ढंग से जो है अखबारें मुफ्त आती हैं। और कुछ का कहना था कि अब लेडीज चढ़ेगी और उनको जो पर्स होगा उसका किराया देना पड़ जाएगा। अरे भाई कुछ तो जो है लिमिट रखो किसी को। जो एचआरटीसी महिलाओं को 50% किराया में रियायत दे रही है, वो क्या पर्स के पैसे ले लेगी? वो जो है महिलाओं को 50% किराया मुफ्त देने में प्रतिदिन 50 लाख रुपए का नुकसान घाटा एचआरटीसी उठाती है प्रतिदिन। और इसलिए जो वो सर्विस कर रही है उसको जो है नीचा करके दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को बैग की कईयों ने बातें की पीछे। अब बच्चों को रियायत में हम गाड़ियां देते हैं, उनको स्कूलों में छोड़ने जाते हैं। जब हम उनके लिए इतना घाटा उठा रहे हैं तो हम क्या उनसे बैग के पैसे लेंगे? ये सब साजिशें हैं, ये सब षड्यंत्र है। एचआरटीसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसकी धारा 26 के तहत जो लोग को 40 किलो तक एक टिकट लगता था, उसको एक टिकट की बजाय 5 वाले को भी एक लगता था, 20 वाले को भी एक लगता था, 40 वाले को भी एक लगता था। अब 5 वाले को जो है 75% किराए में छूट दी गई है, 20 वाले को जो है 50% किराए में छूट दी गई है, 40 पे जो है टिकट लगेगा। और कोरियर सर्विस जो है एचआरटीसी अगर किसी का सामान लेके जाती है तो ये लोगों का बनती है जिम्मेवारी कि उसके लिए पे करें। जब आप बीच में सफर ही नहीं करते हैं तो, और उससे 1.5 करोड़ रुपए की इनकम हुई और ये सेवा बहुत अच्छी से चल रही है। इसलिए साजिश षड्यंत्र से कुछ नहीं होगा। जो लोग जो है एचआरटीसी 50वें साल में प्रवेश कर गई है, गोल्डन जुबली ईयर बना रही है। हर रोज एचआरटीसी में 5 लाख लोग ट्रेवल करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ना तो एयर सर्विस है, ना ही हिमाचल प्रदेश में रेल सर्विस है। हिमाचल प्रदेश में लोग एचआरटीसी पे डिपेंड करते हैं और एचआरटीसी उनके सफर का एक बहुत ही जिम्मेवार साथी है जिस पे लोग विश्वास करते हैं। अब जिन लोगों ने एचआरटीसी का 55 महीने का अलाउंस नहीं दिया, रात्रि भत्ता नहीं दिया, ओवर टाइम अलाउंस नहीं दिया, वो बातें कर रहे हैं। हमने अभी एचआरटीसी का 96 करोड़ रुपया एरियर है इसका नाइट हाल्ट का और ओवर टाइम का, हमने 2 किस्तों में देने का फैसला किया। दिसंबर तक हम 50 करोड़ रुपया दे रहे हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति है इस सरकार में, तब 50 करोड़ रुपया हम दिसंबर तक दे रहे हैं और उसके बाद मार्च तक हम बाकी का 40 करोड़ रुपया दे रहे हैं। 9 करोड़ रुपया जो है कर्मचारियों का मेडिकल भत्ता नहीं दिया 55 महीने से, हमने जो है एक मुश्त 9 करोड़ रुपया उनको देने का फैसला किया। हमने पहली दफा एचआरटीसी को सरकार बसें खरीद के दे रही है 327 करोड़ रुपए की, और बसें का जो है इलेक्ट्रिक बसों के लिए पैसा सरकार ने जारी कर दिया। 200 अभी बसें हम डीजल की खरीद रहे हैं, 100 टेम्पो ट्रेवलर खरीद रहे हैं, 24 का 24 डीजल का जो हमारा वॉल्वो का फ्लीट है वो हम बदल रहे हैं और उसके हमने टेंडर कर दिए। तो एचआरटीसी एक विश्वास का साथी है। एचआरटीसी पे लोगों को एक भरोसा रहा है, एक जुनून है, एक जज्बा है। एचआरटीसी 50वें साल में एचआरटीसी प्रवेश की है और इसको जो है बनाए रखने के लिए हमारा लोगों से भी ये आग्रह है कि ऐसे शगुफों में मान ना आए, षड्यंत्रों में कोई ना आए। एचआरटीसी जैसे सेवा कर रही है वो कर रही है। हम उसका फ्लीट नवीनीकरण कर रहे हैं, हम उसमें वो सब बातें करने की कोशिश कर रहे हैं जो एचआरटीसी में जरूरत है। 110 करोड़ रुपए की तो वर्कशॉप्स नहीं बना रहे हैं हम। वर्कशॉप्स की हालत देखो आप की क्या हालत थी। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। तो इसलिए एचआरटीसी में बड़े पैमाने पे काम हो रहा है।
देश की जनता से यही करेंगे कि ये गुमराह करने वाली ताकतों से जो है उन पे विश्वास ना करें। और एचआरटीसी की जो हकीकत स्थिति है कि 2 तरह की सर्विसेज हैं, एक में सफर करो 30 किलो तक सामान मुफ्त में लेके जाओ, दूसरा ये है कि अगर आप नहीं सफर कर रहे हैं तब आपको जो है वो कुरियर सर्विस की तरह अगर एचआरटीसी को चलाना है तब आपको जो है उसमें पे करना पड़ेगा, लेकिन उसमें बहुत भारी कटौती दरों में हमने कर दी है। और ये सूचना जो है मैं हिमाचल की जनता को देना चाहता हूँ।